नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। शुरुआत हो गई है, कैसा अनुभव अब तक का रहा है और आगे क्या तैयारी? सर, अनुभव तो जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद और सर्व समाज से जो स्नेह मिला है, अभिभूत हूँ। कृतज्ञ भाव से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे की प्लानिंग तो ये है कि दिल्ली से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। लेकिन जो पिछले 10 साल की कमियां रही, उसको किस तरह से आप अपने अगर नजरिए से कहना चाहें तो? पिछले 10 साल की कमियों के कारण ही नॉमिनेशन में लेट हुआ। सड़कों पर खड्डे इतने थे तो पहुंचने में देर हुई। 10 साल का उनका शासन होता तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो कुशासन के 10 साल थे, बदहाली के 10 साल थे और दिल्ली पिछले 10 साल में 20 साल पीछे हो गई। मैं सोचता हूँ कि अब दिल्ली को निजात मिलनी चाहिए। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने भी मन से ठाना है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जी, मुद्दे अगर कहा जाए इस बार चुनाव में विशेष क्या रहेंगे? मुद्दे सबसे बड़ी बात तो उनका जो कुशासन है, उनका भ्रष्टाचार है, दिल्ली पर शराब की नीति है, एजुकेशन की बदहाली और चिकित्सा में जो उन्होंने लूटपाट किया, नकली दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, सबसे बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली का आदमी ठगा गया। उसने आम आदमी पर भरोसा किया था, लेकिन ये आम आदमी बहुत बड़े निकले। इनके महलों के नीचे तहखाने निकल आए और इन्होंने दिल्ली की जनता को ठग लिया। कहा जा रहा है कि इस बार उनका सीएम चेहरा फिर केजरीवाल है, लेकिन अदालत ने तो कहा कि वो दफ्तर नहीं जा सकते। वो तो अनार्किस्ट लोग हैं जी, ना वो अदालत को मानना चाहते हैं, ना वो अपनी पार्टी को मानना चाहते हैं। अगर आप 10 साल पीछे जाए तो 2015 में, 2013 में जो उनके संस्थापक सदस्य थे, एक भी नहीं बचा उनकी पार्टी में। वो सिंगल मैन पार्टी है और वो कहते हैं कि मैं जो कुछ करूंगा। लेकिन इस बारी उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रखी है। वो सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिसको सीएम बनाया, उसका अब तक का कार्यकाल आपके देखो, उन्होंने खड़ाऊ को भी कलंकित किया। हमारे शास्त्रों में खड़ाऊ का, भरत और राम का प्रसंग लिया जाता है, गुरु और शिष्य की परंपरा की जाती है, लेकिन उन्होंने खड़ाऊ को भी कलंकित किया। संविधानिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया, उनका खंडन कर दिया और खड़ाऊ को उनकी कुर्सी पे रखकर उनकी कुर्सी खाली छोड़कर ऐसा किया। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं में उचित नहीं है। अगर बात की जाए आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की, तो 3 वार्ड है, 3 वार्डों की अलग अलग समस्याएं कैसी? सर, समस्याएं तो तीनों वार्ड में एक जैसी हैं, क्योंकि पहले वो कहते थे एमसीडी में भी केजरीवाल तो कूड़े के पहाड़ हटेंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ हटा नहीं पाए और सड़कों पर ही कूड़े के पहाड़ लगा दिए। जहाँ पार्षद है वहां भी और जहाँ नहीं है वहां भी, सब जगह एक सी समस्याएं हैं। जल भराव है, नल में जल नहीं है और सड़कों पर पूरी तरह जल है। अगर बात की जाए कूड़े के ढेर की, जहां तक कहा गया कि लगातार सभी चुनाव इस बलसवा सैनिटरी लैंडफिल और दिल्ली की 3 सैनिटरी लैंडफिल को लेकर होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में आती है तो उसके बारे में क्या है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में नहीं है, फिर भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम सैनिटरी लैंडफिल से लगातार नितिन गडकरी जी कचरा ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके सड़कें बना रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और ज्यादा तेजी आएगी। विपक्ष के जो कैंडिडेट सामने अभी आए हैं दोनों पार्टियों के, कैसा आकलन है? राम जी भली करेंगे, हमारा तो बेड़ा पार वही करेंगे और उनका संघार भी वही करेंगे। जी, ये है राजकुमार भाटिया जी जो अभी नॉमिनेशन दाखिल करके आए हैं और तैयारियां हैं आगे चुनाव में पूरी तरह से प्रचार में जुटने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।